राजा परीक्षित कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ धर्म ही कर सकता है। आप धर्म हो और ये जो है पृथ्वी माता है, धरणी है, ये धरणी है और आप धर्म हो, ये मैं वास्तव में जान गया। लेकिन ये चांडाल कौन है ये नहीं जाना। चांडाल को मारने के लिए आगे बढ़े उस व्यक्ति ने, चांडाल पुरुष ने दोनों हाथ जोड़ करके राजा की शरण ग्रहण कर ली। कहा, राजन मैं आपकी शरण में हूं। राजा ने कहा, अरे शरण में आए हुए का कभी भी क्षत्रिय निरादर नहीं करते, उनका हनन नहीं करते, उनको मारते नहीं, अपितु उनकी रक्षा करते हैं। संत जन यहाँ विचार देते हैं कि वो जो धर्म रूपी बैल था, वो 4 पैरों में जो बैल रहता है वो उसके 3 पैर कहाँ चले गए और 1 पैर में ही क्यों था वो। तब बताते हैं कि जिस प्रकार बैल के वृषभ के 4 पांव होते हैं, उसी प्रकार धर्म के भी 4 पैर हैं। 4 पैरों के आश्रय पर धर्म सदा टिकता है। अब वो 4 पैर कौन है? सत्य, दान, दया और पवित्रता। सत्य, दान की जगह कुछ महापुरुष शौच कहते हैं। सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग आरंभ हो रहा है और कलयुग में धर्म जो है 4 पैर पे कभी टिकता नहीं, अन्य युगों में तो टिक जाता है। कारण क्योंकि सत्य समाप्त होता जा रहा है। कलयुग में सत्य नहीं चल पाता। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। जैसे ही कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सत्य समाप्त होता जाएगा। कलयुग का तो धर्म ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ और झूठ का बोलबाला हो जाता है। तो सत्य समाप्त हो गया, दया समाप्त हो गई, पवित्रता रही नहीं, केवल एक दान बचा है जिसके भरोसे धर्म टिका हुआ है। ये पुराणांतर में कहा गया। लेकिन भागवत जी तो कहती है कि तपा शौचम दया सत्य मिति पादा कृते कृता अधर्मास्त्रैस्त्रयो भग्ना स्मय संगमदैस्तव इदानीं धर्मं पादस्ते सत्यम निर्वर्तयेत्यतः। वह चंडाल पुरुष राजा परीक्षित की शरण में गया। राजा ने कहा, तुम कौन हो? कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग, हमारे रहते हुए कलयुग कैसे प्रवेश किया? तुम मेरे शासन में, मेरे राज्य में, मेरी सत्ता में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग ने हाथ जोड़ दिए। आपको बेरा पाट रहा है कि नहीं? यही बोलते हैं हरियाणा में, बेरा पाट रहा है कि नहीं, है ना? समझ में तो आ रहा है ना सब। जब समझ में यदि नहीं आएगा तो थोड़ी सी भाषा को बदल लिया जाएगा, है ना? पाट रहा है, बेरा पाट रहा सबने, है ना? बहुत बढ़िया, समझदार श्रोता हो। बाकी जगह कथा करते हैं तो पहली बार तो इतनी गर्मी में कोई आने को तैयार नहीं होगा, लेकिन यहाँ गर्मी के बावजूद भी आप लोग आ जाते हैं। और जो आ जाते हैं और कथा इतनी अद्भुत होती है कि घर में चाहे नींद आए चाहे ना आए, कथा में नींद आ जाती है। लेकिन आप लोग सजग श्रोता हो। 3 घंटे यहाँ बैठ कर के आपकी आंखों में निद्रा दिखाई नहीं पड़ती। बहुत उत्तम श्रोता हैं आप लोग, इसलिए ज्यादातर कथाओं का आपको ज्ञान है, पात्रों का आपको ज्ञान है। तो बोलिए राधे राधे।
राधे राधे। धीरे से बोलो, राधे राधे। राधे राधे। थोड़ा और धीरे से। राधे राधे। हम जब धीरे से कहेंगे तो ये जोर से बोलेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। कलयुग ने कहा महाराज ये तो घड़ी की सुई की तरह है, एक के बाद वो सुई 2 पर पहुंचेगी, 2 के बाद 3 पर पहुंचेगी, 3 के बाद 4 पर पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इतवार के बाद सोमवार आएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, आ गया। ऐसे ही युग भी चलते हैं महाराज। सतयुग बीतेगा तो सतयुग के बीतने के बाद त्रेता युग आएगा, त्रेता का कार्यकाल समाप्त होने पर द्वापर आएगा, और जब द्वापर भी बीत जाता है तो मुझ कलयुग को भी आना ही पड़ता है, चाहे किसी राजा का राज्य हो। महाराज द्वापर का समय समाप्त हो गया है, काल चक्र के अनुसार, विधि के अनुसार अब मेरा समय आ चुका है, इसलिए मैं आया हूं। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं फिर भी तुम मेरे रहते हुए इस राज्य में नहीं आओगे, चाहे सारी दुनिया में कहीं चले जाओ। राजा ने जब ये कहा कि पूरी पृथ्वी पर आप कहीं चले जाओ पर मेरे शासन में मत आना, कलयुग कहता महाराज वो स्थान तो बताओ जहां आपका राज्य नहीं है। सारी पृथ्वी पर केवल आपका तो राज्य है, इसलिए बिना आए हुए मैं नहीं रह पाऊंगा, प्रभु मुझे शरण दो। कहते नहीं, मैंने शास्त्रों में सुना है, कथाओं में श्रवण किया है कि जब जब कलयुग आता है तब तब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, पुण्य कम हो जाता है। मंगलम नापि दृश्यते, मंगल शुभ तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा तुम्हारा प्रभाव है, मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं आने दूंगा। कहा महाराज ये जो कथावाचक है ना ये बड़े चालाक हैं, मेरे बारे में जब बताते हैं पूरी बात नहीं बताते, मेरा दुर्गुण ही बताते हैं। कथाओं में कथावाचक मेरा दुर्गुण ही बताते हैं, लेकिन मेरा गुण कोई नहीं बताता। राजन परीक्षित कहते हैं तो तुम्हारा सद्गुण क्या है, गुण क्या है? तब कलयुग अपना गुण बताता है कि महाराज मेरे अंदर वो गुण है जो अन्य किसी युग में नहीं है, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, लेकिन किसी में वो गुण नहीं जो मेरे अंदर है। क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहते हैं जो सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि युगों में अनेक जन्मों तक, अनेक वर्षों तक तप करने से, पूजन करने से जो फल नहीं मिलेगा वो कलयुग में हरि नाम संकीर्तन से मिल जाएगा। न योगे न तपसा, योग से, तप से, ज्ञान से, समाधि से जो पुण्य नहीं मिल सकता, कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन से वो मिल जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अन्य युगों में योग करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, वो भी सालों साल। आपने बहुत कथाएं सुनी होगी, चाहे ऋषि हो, महात्मा हो, चाहे राक्षस हो, उन्होंने विकट तपस्या की है। इतनी इतनी तपस्या करते थे कि उनके ऊपर दीमक लग जाती थी। पांव के अंगूठे के आधार पर खड़े होकर के आकाश की ओर दृष्टि करके 10-10 हजार वर्ष तक तप करते थे, तब जाकर के भगवान प्रसन्न होते थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं करने की आवश्यकता।
कहीं भागवत की कथा हो रही हो, कहीं देवी भागवत की कथा हो रही हो, कहीं राम कथा हो रही हो, कहीं शिव पुराण की कथा हो रही हो, केवल वहां जा करके बैठ जाओ, भगवान आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये पुण्य है, ये सद्गुण है। अन्य युगों में महाराज ऐसा नहीं।